माई सेल्फ योगी एंड आई एक्सप्लेन हॉरर स्टोरी। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, हम होते हैं अहमदाबाद के रहने वाले, मतलब मैं हूँ अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद में रहता हूँ। तो हम सब नाइट में चिल मारते, मतलब सब सारे फ्रेंड्स सब जमा होके, मतलब कुछ बातचीत वही फालतूगिरी करते करते मतलब करते हैं रेगुलर वो जो भी है। तो फ्राइडे नाइट 12:30 PM तक हम बैठे थे। कितने, हाँ 20 बंदे थे टोटल, हम 20 लोग थे साथ में बैठे थे। तो उधर बात चल रही थी भूत की, कि भाई यार भूत क्या ही फालतूगिरी करते रहते हैं यार, इधर उधर घूमते रहता है ऐसा, घर के दरवाजे मतलब घर के दरवाजे खोलते रहते हैं, बंद चालू करते रहते हैं, खिड़कियां खोलते रहते हैं, ठीक है, बहुत फालतू है, ठीक है। ऐसे हम बात ही करते हैं कि इतनी देर में हमारी ही सोसाइटी का एक लड़का, हम सोसाइटी के बाहर बैठते हैं, जहाँ जगह होती है साइड में गार्डन टाइप, तो वहाँ हम बैठते हैं, ठीक है। मतलब हमारा पूरा वो कॉर्नर, हमारा जो अड्डा है वहाँ पे, ठीक है, पूरा एक बेसिकली अड्डा बना रखा है हमने, ठीक है, बैठने का सब कुछ उधर, और एक दुकान भी होती है पास में, वही चाय मतलब एक गल्ला टाइप, ठीक है। तो हम लोग ये भूत की बात कर रहे होते हैं, मतलब यही मजाक मस्ती चल रही होती है, भाई क्या है फालतूगिरी है, ठीक है। तो इतनी ही देर में हमारी ही सोसाइटी का लड़का जिसका नाम है युग, वो युग निकलता है, मतलब मेरे पास से निकलता है, ठीक है। एंड वो आवाज लगाता है भाई भैया, ठीक है, भैया ही बोलता मेरे को, वो सोसाइटी का तो फिर छोटा है, 22 साल का, तो ऐसा वो आवाज लगाता है कि भैया कैसे हो। मैं बस बढ़िया, अभी क्या चल रहा है, क्या बस वो भूत के बारे में बातचीत चल रही है, ये कभी लाइफ एक्सपीरियंस लेना हो तो कहना। वो इतनी देर में हमारे सारे बंदे बातचीत कर रहे थे, उसमें से मेरा एक फ्रेंड उठ के आता है, उसका नाम होता है युंग, ठीक है, उठ के आता है एंड गूगल मैप खोल के उसको बोलता है लोकेशन डाल के दे। तो युग लोकेशन दे देता है, ठीक है, लोकेशन दे के युग निकल जाता है, और युग को मतलब माइंड में बैठ जाती है बात कि भाई चलो लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं भूत का, मतलब ठीक है लाइव देखते हैं। तो इतनी ही देर में जो युंग है वो फोन घुमाता है, हमारे गांव का एक फ्रेंड है गांव का, जिसकी लग्जरी बस चलती है, ठीक है, गुजरात टू राजस्थान एंड बॉम्बे, मतलब पूरा, ठीक है। तो उसको कॉल लगाता है, वो भाई का नाम होता है जोगिंदर, ठीक है। भाई की ट्रावलेक्स कंपनी है, ट्रावलेक्स का धंधा है भाई का, ठीक है। लग्जरी बसेस चलती रहती है बॉम्बे टू दिल्ली, राजस्थान, बॉम्बे टू गुजरात, ऐसा, ठीक है। तो युंग जो होता है, बेसिकली युंग कॉल लगाता है, हेलो जोगिंदर भाई, हाँ भाई युंग बोल क्या। तो जोगिंदर भाई को युंग बोलता है कि भाई हमें भाड़े पे चाहिए कुछ 2 दिन के लिए एक लग्जरी बस। कि यार भाड़े पे क्या है, कि मेरी गाड़ी पड़ी है, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के लिए क्या है, 2-3 क्या, तू 4 दिन के लिए ले जा। तो जोगिंदर भाई ऐसा बोलता है। तो यूं पूछता कहाँ मतलब खड़ी, अभी रिसेंटली अभी ले सकते हैं। तो हाँ कोई बात नहीं, अभी ये पेट्रोल पंप के पास में, मतलब हाईवे पेट्रोल पंप के पास में गाड़ी खड़ी है, ले जा, चाबी पेट्रोल पंप वाले के पास है, बात करा देना मेरी, ठीक है, चाबी मिल जाएगी तेरे को, ठीक है। ऐसा यूं बात जोगिंदर भाई से ऐसे बातचीत करके फोन रखता है एंड मुझे बोलता है चल भाई अपने आते हैं गाड़ी लेके। मैं कहता हूँ गाड़ी लेके मतलब कहाँ जाना है भाई, ये बस 12:30 बज रही है भाई 12:40 हो गए थे उस टाइम पे। तो जितने में भाई पीछे जितने भी बंदे, हम टोटल 20 बंदे थे, ठीक है। 20 में से फिर 20 में से फिर जो यूं होता, फिर वो कहता 4-5 बंदों को, भाई कैमरा वैमरा किसी के पास है क्या। उस हमारी पूरी गैंग में से एक बंदे का होता है स्टूडियो, तो कहता भाई स्टूडियो खोल, फटाफट जाके 3-4 कैमरे उठा ले, और 4-5 बंदों को और बोलता है कि तुम लाइट्स का जुगाड़ कर लो और 1-2 ड्रम्स का जुगाड़ कर लो, क्योंकि डीजल की जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ यूं को देख के, मैंने कहा यूं भाई मतलब क्या है ये, आधी रात को क्या सीन है कि भाई योगी भाई चलो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो बाइक पे बैठ के, यूं की बाइक थी, तो बाइक पे बैठ के गए हम लोग, गए टोल टैक्स के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पे गए, एंड वहां से हमने ली चाबी, मतलब बात करी जोगिंदर भाई से कि भाई हमें चाहिए बस। तो बस की चाबी ली एंड पेट्रोल पंप वाले से बस की चाबी ली, बस ली हमने, और जो हम बाइक लेके आते हैं वो बस के अंदर ही चढ़ा दी, ठीक है। मतलब इतना स्पेस था तो बस के अंदर ही बाइक चढ़ा के और हम बस लेके पहुंच गए हमारी सोसाइटी के पास बाहर, ठीक है। और इतनी देर में मतलब जो हमारी पूरी गैंग है, 18 बंदे जो हमारे पीछे हैं, तो वो सब रेडी करके खड़े थे। 4-5 कैमरे ले आए थे और 4-5 हेलोजन जो लाइट होती है, लाइट भी लेके आ गए थे, ठीक है ना। लाइट एक तो वो गिम्बल वाली लाइट आती है वो, और
टॉर्च, ठीक है, टॉर्च भी 7-8 टॉर्च भी लेके आ गए थे। वो टॉर्च सब रेडी हो गया है, ठीक है। तो हम लोग रात को 1-1:30 बज गई थी, ठीक है। तो 1-1:30 बजे हम निकल गए थे। और वो जाना हमें कहाँ था, हमें जाना था राजस्थान जोधपुर के पास में एक मतलब जंगल वाला एरिया है। वहां पे कोई मतलब समझ लो एक महल या किला टाइप कोई जगह है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग निकले वहां से 1:30 बजे तक निकले थे। 1:30 बजे तक निकले और हम लोग नेक्स्ट डे बाई रोड, ठीक है, बाई रोड हम रात को रास्ते में हमने डीजल भी भरवा लिया था। टंकी तो फुल करवा ही दी थी, बट जो बैरल मंगवाए थे वो बैरल में भी डीजल एक्स्ट्रा भर लिया कि भाई कहीं जरूरत पड़ जाए आधी रात को कुछ, ठीक है ना, ऐसा। तो मैं चला रहा था, बस में चला रहा था क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है प्लस हैवी लाइसेंस है मेरे पास, ठीक है। तो उसके लिए बस में चला रहा था, यूं साथ में बैठा और पूरी गैंग साथ में बैठी थी, ठीक है। सब वही बातचीत चिल मार के चल रहे थे भाई। गाने चल रहे थे बहुत नेक्स्ट लेवल वाले, गानों के अंदर वही मगन। और मतलब कुछ लोग तो सो गए और कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ लोग बातचीत करते करते, अब ऐसे करते करते हमें सुबह की 5 बज गई, ठीक है। हम लोगों ने आधा रास्ता क्रॉस कर दिया, मतलब आधे रास्ते तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सब बंदे सो गए, युंग भी सो गया, मैं ही अकेला ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई मैं इन लोगों से नहीं होगा, इसलिए ठीक है मैं ही अकेला ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते हम पहुंच गए थे सुबह 9:30 10 बजे तक हम पहुंच गए थे जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के पास पहुंच गए थे। फिर वहां पहुंच के हमने एक हाईवे पे एक ढाबा आया, वो ढाबे पे हमने बस रोक ली साइड में। मान गया भाई अभी चलो आधा 1 घंटे का गैप लेते। फिर नीचे उतरे, सबको उठाया, सबको चाय वाय पिलाई, वापस से बैठ गए गाड़ी में। फिर मैंने कहा देख भाई यूं मेरी बात सुन, अभी बज रहे 10, हम वैसे ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि देखो वैसे भी पूरी रात मतलब सोए नहीं है ऐसा, मतलब वैसा। एंड यूं ने बोला हाँ भाई अभी मतलब अभी तो जाना ही नहीं है, रात को ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई रात को ही चलेंगे, मतलब रात को नहीं, बेसिकली शाम को ऐसा थोड़ा सा 4-5 बजे तक हम निकल जाएंगे। और उस टाइम तो हम लोग पहुंचे थे, हम लोग 10 बज गई थी, 10 बजे तक हम पहुंचे थे जोधपुर के पास। तो फिर वहीं से हम निकले एंड वहीं जोधपुर हाईवे के पास में एक होटल मिल गई हमको। और फिर वही होटल के अंदर हम वही होटल पे हम रुक गए थे, रेस्ट कर लिया था हमने। तो हम मतलब 10:30-11 बजे तक हम सोए और दिन को हम 1:30-2 बजे तक हम उठ गए थे, ठीक है। 4-5 घंटे की नींद बहुत हो गई यार अभी, ठीक है। तो वही 3-4 घंटे की जो भी नींद मिली थी, सो के उठे एंड सब नहा धो के सब रेडी, ठीक है। सब प्लान बना रहा है, ठीक है ना, भाई कैसे चलना है क्या करना है। वो 20 बंदे हैं भाई, ठीक है। ऐसा प्लान बना एंड रेडी, गाड़ी रेडी, हम रेडी, सब रेडी। एंड टॉर्च वॉर्च एलुजन सब ले ली थी हमने। तो हम लोग वहां से निकले थे 4:30 बजे निकले थे होटल से, ठीक है ना। बस लेके 4:30 बजे हम होटल से निकले थे। वो थोड़ा जंगल का एरिया था, इसलिए बस आधे रास्ते तक तो नहीं, लेकिन वो समझ लो कम्प्लीटली जो महल है, सॉरी कह सकते हैं भाई एक बहुत बड़ा घर समझ लो, ऐसा था कुछ, ठीक है। वो जंगल के बीच में भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा जंगल वाला एरिया पड़ जाता, थोड़ा आउटसाइड, मतलब सिटी नहीं, थोड़ा आउटसाइड एरिया है। तो फिर वहां पे ऐसा ही मतलब जंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सिटी से आउटसाइड एरिया था वो, ठीक है। तो वहां पे हम पहुंचे 5:30 बजे तक हम पहुंच गए थे ड्राइव करके, गाड़ी में ही चला रहा था, तो बस में ही चला रहा था। 5:30 बजे तक हम पहुंच गए। हम नीचे उतर के फिर वही तो चलो एक्सपीरियंस करेंगे। 6 बजे तक हम लोग वही मतलब खड़े थे हम लोग, तो कुछ टाइम वेट करा, फिर चारों तरफ देख रहे थे भाई क्या है क्या नहीं, मतलब सब व्यू देख रहे थे चारों, तो सही व्यू था क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ वाला इलाका था, मतलब थोड़ा सा ऊपर नहीं बोलते चोटी, तो पहाड़ की चोटी नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला इलाका था, ठीक है। वो ऐसा इलाका हुआ एंड वहां पे हम पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करे, थोड़ी मतलब वो वही रुके, पानी वानी पिया एंड फिर 6:30 बजे तक हम लोग ऊपर चढ़े। वो थोड़ा सा ऊपर था, वो जो घर था, जो महल टाइप जो भी है, थोड़ा सा ऊपर था। वहां पे पहुंचते ही हमने देखा भाई चारों तरफ कुछ नहीं, वो सिर्फ एक घर है एंड चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है, तार बंदी थी, मतलब तार वाली बाउंड्री थी। वो प्रॉपर जो ईंटों से बनी हुई दीवार होती वो नहीं थी, मतलब प्रॉपर बाउंड्री कर रखी थी यार। घर था एक मतलब एक गेट टाइप, एक गेट लगा हुआ था और वहां पे आसपास कोई था नहीं। तो बस वही हमने वो गेट खोल के हम अंदर घुसे एंड जो मेन गेट है, जो घर का गेट है, वो गेट भी हमने खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो गेट नहीं खुला, ठीक है। तो कहीं पीछे की साइड हम गए, कहीं पीछे की साइड भी कहीं कुछ नहीं खुला है, ठीक है। ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, कुछ नहीं खुला था। लेकिन ऊपर जो है ना, जो सेकंड फ्लोर, सॉरी जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे समझ लो वहां पे एक बाहर की साइड बालकनी होती है ना, वो बालकनी थी, ठीक है। तो वही पाइप से चढ़ के
हमने एक दो बंदे भेजे बालकनी से और गेट खोला आगे वाला, 2-4 बंदे भेज के, तो वो पहले ही शॉक्ड हो गए भाई, वो तो बच गए समझ लो, वो इतने बाल बच गए थे कि क्या ही घूम है। जैसे गेट खोला एंड हम शौक, हमारे सबके तोते उड़ गए, तितर बितर सब उड़ गया, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि यूं तो इतनी चुल से लेके आया था, यूं का भी दिमाग खराब हो गया। यूं कह रहा भाई रिटर्न चलो, मैंने कहा रुक यार, वो कुछ टाइम रुकते। 7 बज गई थी उस टाइम पे, ठीक है ना, शाम की 7 बज गई थी। 7 बजे तक थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है, गांव का एरिया तो थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है। तो वो गेट हमने खोला था ना, गेट के जस्ट थोड़ा सा ही अंदर, समझ लो 10-12 मीटर बाद एक बहुत बड़ा विशाल कुआं, घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशाल कुआं था। कुआं, दिमाग खराब हो गया। हमने जब वो कुआं देखा, दूर से कह रहा हूँ मैं, दूर से, पास तो बहुत, मतलब पास जाने की तो बहुत बड़ी बात है, मैं दूर से कह रहा हूँ, वो इतना बड़ा विशाल कुआं, चारों तरफ घर के अंदर बीच में इतना बड़ा विशाल कुआं था। एंड वो कुआं देख के दिमाग खराब हो गया हमारा। हम कह रहे हैं यार ये मतलब ये कैसे यार, ये इम्पॉसिबल है ब्रो, इम्पॉसिबल। घर के बीचों बीच इतना बड़ा कुआं, इतना विशाल बड़ा कुआं कौन बनाएगा भाई। एंड उसके पास तो हम गए नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि पहले तो भाई फट रही, भाई कैसे ही जाएंगे यार, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर खड़े होके भाई क्या करे क्या नहीं करे, तो ऐसा करके हम थोड़े से गए पास में, जाके देखा भाई क्या है कुएं के अंदर, मतलब क्या है कि नहीं कुछ। जब हमने कुएं के नीचे देखा ना भाई, सबकी आंखें फट गई, क्योंकि कुएं में कुछ था ही नहीं, कुआं बिल्कुल खाली। और इतना गहरा कुआं, इतना गहरा कुआं, नीचे तक एकदम इतना गहरा, और उसके बाद पानी है, उसके बाद पानी इतना गहरा, समझ लो अगर कोई बंदा गिर भी जाए ना, कोई बंदा गिर जाए तो रस्सी कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा, समझ लो। मैंने कहा भाई बहुत नेक्स्ट। और चारों तरफ घरों के अंदर भाई वही डोरे वोरे सब बांध के रखे थे, मतलब समझ लो वो चारों तरफ से उस घर को ही बांध के ही रखा था। वो क्या पता वो कुएं की वजह से या क्या पता किसकी वजह से, ये सब देख के हमारा दिमाग ने कहा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लाइव एक्सपीरियंस हमने कर लिया है, अभी चलो। तो बस वही हमने वो थोड़ी सी वीडियो बनाई कुएं की, थोड़े अंदर तक, मतलब अंदर तक लेके नहीं गए, सिर्फ कैमरे से जूम करा, कुएं का सब वीडियो बना। एंड 8:30 बजे तक हम रिटर्न हो गए वहां। 1-1.5 घंटा रुके थे, 1.5-2 घंटा सॉरी, हम रुके थे वहां पे, और वहां से रिटर्न होते होते आधे रास्ते तक हम आए, और वहां पे मिलता है हमें एक बंदा। वो कहता तुम लोग कहाँ से आ रहे हो वैसे, क्या हम ऊपर गए थे एक महल देखने के। तुम क्या पागल हो क्या यार, वो पता है वो क्या, वो वहां पे सराप लगाओ वो जगह को, वहां से जो आता है वो रिटर्न, वहां पे जो जाता है वो रिटर्न कभी लाइफ में नहीं आता। ये सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार हम तो अभी तो जाके आए, हम तो भाई वो कुआं भी देख के, और तुमने वो घर का गेट खोला, तुम साला कुआं देख के आए, तुम सब मरोगे या तुम सब मर गए, तुम जिंदा आदमी, जिंदा इंसान हो ही नहीं, उसने ऐसा बोला। एंड हमारे तो भाई लाल पीले, हम भाई साहब एक बस 80 की स्पीड के अंदर मैं बस चला के निकला हूँ, वहां से नीचे उतरे और हाईवे पकड़ा। मैंने कहा आज के आज रात को ही निकलना है, अहमदाबाद पहुंच के ही सोएंगे, बाकी नहीं सोएंगे। हम लोग जो निकले ना भाई, उसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक सीन था, बहुत खतरनाक। क्योंकि उसकी बातें सुन के तो भाई ऐसा लगा कि भाई क्या हम मर गए। ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल सीन है भाई, ये सुन के सबकी फट गई भाई। भले हम 20 बंदे थे, लेकिन भाई जो हमने देखा ना यार, वो मतलब शायद ही कोई देख सकता है। क्योंकि भाई इस तरीके से कोई इतने बड़े घर के अंदर, घर के एंट्रेंस पे ही इतना बड़ा विशाल कुआं बना सकता है, और इतना गहरा। भाई वो क्यों ही होगा यार, वो क्यों ही था, कुछ हमको मतलब समझ ही नहीं आया। लेकिन फिर भी हम तो वहां से जान बचा के भागे, लौटे नहीं कहूंगा, हम तो भागे, इतने तेजी रफ्तारी से भागे कि हम वहां से निकले थे 9 बजे तक, हम वहां से निकले थे जोधपुर से, और समझ लो सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक हम पहुंच गए थे अहमदाबाद। पहुंचते हम डायरेक्ट घर पे जाके सो गए, सबके सब सो गए। और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के हम फ्राइडे को गए थे, सैटरडे नाइट को ऐसा सीन हुआ था हमारे साथ, और हम संडे मॉर्निंग तक हम पहुंच गए थे अहमदाबाद। और संडे मॉर्निंग को हम उठे थे, हम 4:30 बजे तक पहुंचे थे सुबह संडे मॉर्निंग, एंड 4:30 बजे हम जाते ही सो गए थे, ठीक है ना। और फिर हम उठे थे 1-2 बजे तक हम उठे थे दोपहर को,
दिन को 1-2 बजे तक हम उठे थे सब, मतलब मैं उठ गया था बेसिकली। मैं उठ के फिर मैं तो सबको फ़ोन करा, फिर सबको बुलाया, फिर हम ऐसे ही एक टेरेस पे जाके हम सब बैठ गए एक जगह कि भाई क्या ही देख लिया था यार, मतलब हम क्यों ही गए थे भाई, हम क्यों ही गए थे। वो डर जा ही नहीं रहा था, दिमाग से जा ही नहीं रहा था भाई, क्यों गए थे यार, हम क्यों गए थे, किस लिए गए थे भाई। वो बहुत नेक्स्ट लेवल डर, वो 10 दिन तक हमें नींद नहीं आई, क्या ही बोलूं, हम क्यों गए थे, किस लिए गए थे, आज तक समझ नहीं आया हमको, लेकिन हम बाल बाल बच। सो गाइस, ये स्टोरी क्रिएट हुई है, ठीक है। और अगर स्टोरी सही लगे आपको तो वो लाइक कर देना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट थ्रिल के साथ। गुड बाय।